पाकिस्तान में अब सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में है। पहले सेना और डिफेंस को ही मुनीर ने अपने कब्जे में लिया था, अब उन्होंने परमाणु हथियारों को भी अपने हाथ में ले लिया है। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसने सिर्फ वहां की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा पैदा कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आसिम मुनीर के हाथ में परमाणु बम का बटन आ गया है, तो क्या पाकिस्तान के पीएम अब सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं? समझते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। हालिया कानून संशोधनों के बाद पाकिस्तान ने नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड यानी एनएससी का गठन किया है। अब देश के परमाणु हथियारों, मिसाइल सिस्टम और अन्य रणनीतिक सैन्य संसाधनों का संचालन एक सेंट्रल सैन्य कमान के तहत होगा। इसका मकसद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक कमांड को जोड़कर एक संयुक्त कमान बनाना है। इस बदलाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर है। वे पहले ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF जैसे दो सबसे अहम सैन्य पद संभाल रहे हैं। इस नए ढांचे के बाद उनकी भूमिका और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के बाद पाकिस्तान की रणनीतिक और परमाणु कमान पहले की तुलना में ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। पहले जिन जिम्मेदारियों को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी संभालती थी, अब उनका बड़ा हिस्सा नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के पास होगा। नए सिस्टम में लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के पद पर प्रमोट कर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का पहला कमांडर बनाया गया है। उनके जिम्मे रणनीतिक सैन्य संसाधनों के संचालन की कमान होगी। इस पद को पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। इस संविधान संशोधन को आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वो पावर्स देने के लिए लाया गया है जो पहले कभी किसी आर्मी चीफ को नहीं दी गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के चेन ऑफ कमांड में भारी बदलाव किया गया है। नए सिस्टम में ऑपरेशन कमांड सीधे मिलिट्री के कंट्रोल में हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री की भूमिका मुख्य रूप से जानकारी तक सीमित रहने की बात कही जा रही है, जबकि रणनीतिक फैसलों का संचालन सीधे सेना करेगी। इस बदलाव का सबसे अहम पहलू यह है कि एनएससी की संरचना को चीन की PLA रॉकेट फोर्स के मॉडल से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार परमाणु हथियारों के भंडार, मिसाइल सिस्टम और उनके डेवलपमेंट्स को एक ही कमान के तहत लाया गया है। ये पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते डिफेंस सपोर्ट का नया साइन माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संशोधन के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमांड भी आ गई है। मुनीर इस समय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों की भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या करने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।